न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। भोपाल पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। सीएम के निर्देश के बाद हुक्का लाउंज पर एक बार फिर से एक्शन हुआ है। हुक्का लाउंज और खुलेआम शराब पीने वालों पर कार्रवाई लगातार जारी है। देर रात तक भोपाल कमिश्नर पुलिस ने कई लाउंज में छापा मारा है। पुलिस ने 85 हुक्का लाउंज को चेक किया है। 28 हुक्का लाउंज के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो भोपाल से जानकारी लगातार भोपाल पुलिस एक्शन मोड पर। हुक्का लाउंज पर बीते दिनों भी एक्शन देखने को मिला। सीएम के निर्देश के बाद लगातार कार्रवाई का सिलसिला देखने को मिल रहा है। हुक्का लाउंज और खुलेआम शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस सतर्कता बरत रही है। तो देर रात तक भोपाल कमिश्नर के साथ साथ पुलिस की टीम ने कई लाउंज में छापामार कार्रवाई की है। नशे के खिलाफ यह अभियान और उसका असर अब जमीनी स्तर पर भी देखिए। पुलिस ने 85 हुक्का लाउंज को चेक किया। 28 हुक्का लाउंज के खिलाफ जिसमें से कार्रवाई की गई है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की सख्ती के बाद से ही देखिए जमीनी स्तर पर भी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी इस मुहिम की तारीफ की थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की थी और अब देखिए एक्शन लगातार जारी है। हुक्का लाउंज और खुलेआम शराब पीने वालों पर कार्रवाई राजधानी भोपाल में। तो बीते दिनों प्रदेश व्यापी एक बड़ा अभियान नशा मुक्ति के खिलाफ भी देखने को मिला और कल भी इस तरह की कार्रवाई हुई। तो पुलिस ने 85 हुक्का लाउंज को चेक किया। 28 हुक्का लाउंज के खिलाफ कार्रवाई की गई और आने वाले समय में भी इस तरह का एक्शन जारी रहेगा ऐसी उम्मीदें, क्योंकि नशा मुक्ति के खिलाफ लगातार काम किया जा रहा है। सीधे रुक करेंगे भोपाल का सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, निश्चित तौर पर सीएम की सख्ती के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बिल्कुल अवंतिका, देखिए मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि नशे का जो अवैध कारोबार है, चाहे फिर वो अवैध रूप से बिक रही शराब हो, अवैध रूप से संचालित हुक्का लाउंज हो, इन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है लगातार जारी रहेगी। और सीएम के निर्देश के बाद से ही अगर देखा जाए तो बीते 2 दिन में 1000 से ज्यादा जो मामले हैं इस तरीके के वो पूरे प्रदेश में दर्ज हुए हैं। और खासतौर पर मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर हैं, फिर चाहे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर की हम लोग क्यों ना बात कर ले, वहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। यहीं पर सबसे ज्यादा जो हुक्का लाउंज है वो संचालित होते हैं और इस अवैध नशे के कारोबार की चपेट में या इनसे सबसे ज्यादा जो पीड़ित होते हैं वो होते हैं युवा। तो युवाओं को इस नशे की लत से बचाना कहीं ना कहीं सरकार का फोकस है और इसको लेकर लगातार जागरूकता अभियान भी आने वाले समय में चलाया जाएगा। एक और जहां पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है तो खुद दूसरी ओर इस पूरे नशा मुक्ति अभियान की मॉनिटरिंग जो है वो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। अभी एक बड़ी बैठक सीएम हाउस में इस वक्त चल रही है जिसमें मध्य प्रदेश के डीजीपी समेत तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो जुड़े हुए हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं और अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है उसका अपडेट, उसकी ब्रीफिंग मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री इस अभियान को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और क्या कुछ काम करना है बेहतर रूप से ताकि जनता को, युवाओं को इस नशे की लत से बचाया जा सके, उसको लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने तमाम कार्यक्रमों में जो नशा मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है उसको कहीं ना कहीं प्राथमिकता पर रखे हुए हैं। हमने देखा है कि बीते दिनों एक बड़े मंच से इस पूरे अभियान की शुरुआत हुई थी जहां पे खुद पूर्व सीएम उमा भारती जो मुखर रूप से नशे के खिलाफ, शराब के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आ रही है, वो मौजूद थी। योग गुरु बाबा रामदेव वहां पर मौजूद थे। तो अब इसी सिलसिले को और भी ज्यादा आगे और भी ज्यादा तेजी से बढ़ाया जाएगा और उम्मीद यह है कि ये अभियान सफल हो ताकि जो युवा हैं और जो आम लोग हैं वो नशे की लत से और नशे के अवैध कारोबार के जो पूरा एक मकर जाल है उससे कहीं ना कहीं बच सके। जी अवंतिका, बिल्कुल शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वासु इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है और निश्चित तौर पर इसके सफलता के भी अंदाजा लगाए जा रहे हैं। इस बीच ग्वालियर से भी बड़ी जानकारी। सीएम की नाराजगी का असर यहां पर देखने को मिल रहा है। ग्वालियर में अवैध वसूली की शिकायत पर टीआई सहित 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। महाराजपुरा थाना प्रभारी प्रशांत यादव, सिपाही कुलदीप तोमर और विजय बघेल लाइन अटैच कर दिए गए हैं। जमीन का सौदा करने वालों को अवैध वसूली के लिए धमका रहे थे टीआई। एसपी अमित सांघी ने शिकायत मिलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीआई से तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। सीएम ने इंदौर में कहा था कि भ्रष्ट पुलिस वालों पर कार्रवाई करो और इसका असर देखिए ग्वालियर में इस तरह से 3 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सुशील हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई ग्वालियर में, क्या कुछ जानकारी?
ग्वालियर के रहने वाले नीरज सिंह तोमर ने एक शिकायती पत्र प्रदेश मुख्यालय डीजीपी, इसके अलावा ग्वालियर के एडीजी और ग्वालियर एसएसपी को एक शिकायती पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने ये शिकायत की थी कि महाराजपुरा थाना क्षेत्र में उनके सहयोगियों ने एक ज़मीन का सौदा किया था और उसके बाद उस सौदे में कोई दिक्कत के चलते शिकवे शिकायत चल रही थी। और इसी मामले को लेकर फरियादी ने आरोप लगाया था कि थाना प्रभारी जो प्रशांत यादव है महाराजपुरा के, इसके अलावा कुलदीप और विजय नाम के 2 सिपाही जो है ये उसके पास आए और उसके बाद जो है इन्होंने अवैध वसूली के लिए उनको धमकाना शुरू कर दिया। लगातार जब उसने कहा कि उसका किसी तरह से फर्जीवाड़े में या अवैध सौदे में कोई हाथ नहीं है, साथ ही वो रिटायर्ड आर्मी अफसर का बेटा है, इसके बावजूद भी जो है पुलिस वालों ने उसे लगातार पैसे वसूलने के लिए धमकाना जारी रखा और इसी को चलते उसने परेशान होकर डीजीपी के पास एक शिकायत भेजी थी और उसी शिकायत के आधार पर थाना प्रभारी महाराजपुरा प्रशांत यादव, इसके अलावा दोनों सिपाहियों को लाइन अटैच कर दिया है। उनके खिलाफ जो एसएसपी ने विभागीय जांच के आदेश दे दिए। तो सीएम ने जिस तरह से इंदौर में रुख दिखाया था कि अगर वर्दी वाले ही भ्रष्टाचार करेंगे और इस तरह से अवैध काम करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, सूची बनाओ, जो भी अगर पैसा खा रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सीएम की इसी ऐलान के बाद जो है ग्वालियर में असर देखने के लिए मिला कि जैसे ही डीजीपी के पास शिकायत पहुंची तो तत्काल एसएसपी अमित सांगी ने टीआई प्रशांत यादव और 2 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया, विभागीय जांच भी शुरू कर दी। तो निश्चित तौर पर इस मामले के बाद कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों में खौफ जरूर होगा। जो सुशील, अगर सीएम की नाराजगी का असर ऐसे कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। देखिए किस तरह से एक जगह जहां पर शिकायत प्राप्त हुई उसके बाद भी निश्चित तौर पर कार्रवाई सीएम की तरफ से भी, नाराजगी भी उनकी तरफ से जताई गई। इस बीच भोपाल से एक और बड़ी जानकारी, नशा मुक्ति अभियान पर समीक्षा बैठक चल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बैठक कर रहे हैं। डीजीपी सहित प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षक और पुलिस के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। नशा मुक्ति अभियान की समीक्षा बैठक, जिसे माना जा रहा है कि नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत कल से ही लगातार पुलिस की कार्रवाई जो चल रही है उसको लेकर जानकारी ले रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। आवश्यक दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से इस बैठक के बाद दिए जा सकते हैं। चलिए एक बार फिर बात करेंगे ग्वालियर की। शहर की 110 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कवायद लगातार जारी है। नगर निगम आज अधिसूचना जारी करेगा। अवैध कॉलोनी में रहने वाली 30,000 आबादी को इससे सीधा लाभ मिलेगा। भवन निर्माण मंजूरी के साथ ही समझौता योजना का भी लाभ मिलेगा। 15 दिन दावे आपत्ति के बाद वैध करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रोक लेते हैं सहयोगी सुशील का। सुशील, निश्चित तौर पर प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण और कई सारे लोगों को इसका लाभ भी मिलने वाला है, कैसे चलेगी पूरी प्रक्रिया? बिल्कुल, देखिए पिछले 3-4 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के सभी शहरों में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया चल रही है। ग्वालियर में भी 110 कॉलोनियाँ ऐसी थी कि जो लंबे समय से अवैध की लिस्ट में थी और यहाँ पर निश्चित तौर पर अवैध होने के चलते जो विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे, यहाँ 30,000 से ज़्यादा जो आबादी है वो यहाँ परेशानियाँ उठाने को मजबूर थी। यही वजह है कि अब नगर निगम ने इन 110 कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज इसके लिए बाकायदा अधिसूचना जारी की जाएगी और 15 दिनों तक दावे आपत्ति मंगाए जाएंगे। इन 110 कॉलोनियों में अगर किसी तरह का विवाद है तो दावे आपत्तियों के बाद निश्चित तौर पर 110 कॉलोनियाँ जो है वो वैध करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और यहाँ जो मूलभूत सुविधा और विकास कार्य है वो शुरू होंगे और इससे कहीं ना कहीं ग्वालियर की इन 110 कॉलोनियों में रहने वाले 30,000 से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा और साथ ही वो जो मकान है समझौता राशि के तहत अपने मकान वैध करा पाएंगे और ये सभी कॉलोनियाँ वैध होगी तो लोगों को कहीं ना कहीं लाभ भी मिलेगा और शहर में अवैध कॉलोनियाँ जो है वो पूरी तरह से ख़त्म भी होगी और विकास का एक नया आयाम इन इलाकों में भी जुड़ेगा जो अब तक पिछड़े थे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। एक तरफ वैध करने की कवायद लगातार जारी कॉलोनियों को और इस तरफ धमतरी से भी एक बड़ी खबर है। मोगरा, गहन, अकला, डोंकरी में दंतेल हाथियों का उत्पात लगातार जारी। रात भर से ग्रामीण यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। साप्ताहिक बाजारों से भी लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। वन विभाग रिहायशी इलाकों में मुनादी करवा रहा है, लेकिन हाल ही में हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत भी हो गई थी, जिसके चलते ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। तस्वीरें देखिए किस तरह से वन विभाग के कर्मचारी यहाँ पर मुनादी कराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हाथियों के उत्पात से लोग परेशान। आप जल्द से जल्द खरीदारी बिक्री करके यहाँ से जाने की कृपा करें,
क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हाथी है। आप ही की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, अतः अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ जल्द से जल्द अपना काम करके वापस। आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। जुआ सट्टा खिलाने के 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इंटरस्टेट क्रिकेट मैच में जुआ खिलवाते थे। सट्टा 25 लाख की सट्टा पट्टी, 4 मोबाइल, 71,000 नकद जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही अलग अलग स्थानों से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से यहां पर जुए सट्टे का खेल चल रहा था और कोतवाली पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई।